हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे और समझेंगे, और साथ ही साथ एक्सरसाइज 12.1 को सॉल्व करने से पहले जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकते हैं ना, पहले उन कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बच्चे देखिए, एक्सरसाइज 12.1 दिख तो बहुत छोटा रहा है, लेकिन इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चे, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं क्या कहता हूँ आप लोगों को एक्सरसाइज 12.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट पहले पढ़ाता हूँ और समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर 12 का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चे, चैप्टर 12 का नाम क्या है? चैप्टर 12 का नाम है बच्चे ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिमेट्री इन जियोमेट्रिकल शेप। तो बच्चे अब हम लोग सीखते हैं ना कि बच्चे की ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। तो बच्चे देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है ना, सपोज करिए कि ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, मतलब कि ये एक पेंसिल है। तो इस पेंसिल में मैं क्या करता हूँ, अगर कोई एक्शन करता हूँ, कोई भी एक्शन सर, एक्शन मतलब कोई भी काम करता हूँ, या तो इसको ब्रेक करने का काम करता हूँ, या तो इसको एक्सटेंड करने का काम करता हूँ, या तो इससे कुछ भी पोजीशन को शिफ्ट करने का काम करता हूँ। तो अगर इस ऑब्जेक्ट पे मैं कोई भी एक्शन करके इसका या तो मैं क्या करता हूँ, साइज चेंज करता हूँ, या तो इसका शेप चेंज करता हूं, या तो इसका पोजीशन चेंज करता हूं। अगर तीनों में से कुछ भी चेंज करता हूं तो उस चेंज को हम लोग बोलेंगे कि इसका क्या हो गया बच्चे, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया है? ट्रांसफॉर्मेशन। सपोज करिए कि यहाँ पर एक पेंसिल रखा हुआ है, मैंने क्या किया, इस पर एक्शन किया और इसको उठा करके मैंने यहाँ रख दिया। इस पर मैंने एक्शन करके इसको यहाँ रख दिया, तो मैंने क्या किया, कोई काम किया है। तो जिससे इसका क्या हो गया बच्चे, पोजीशन चेंज हो गया है। तो बच्चे इसको बोलेंगे हम लोग कि इसका क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया है? ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। ठीक है। सपोज करिए कि ये क्या होता बच्चे, ये क्या होता, क्ले होता ये। मैं बोल नहीं रहा हूँ कि पेंसिल है, ये क्या है, क्ले है। तो क्ले कर करके मैं इसका साइज को क्या कर दूंगा बच्चे, इंक्रीज कर दूंगा या फिर डिक्रीज कर दूंगा। तो कुछ मैंने एक्शन किया है, तो एक्शन करके मैं क्या कर सकता हूँ, इसका साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ। तो ये है। सपोज करिए कि मेरे पास ना क्ले ही है, क्ले को मैं क्या करूंगा, ऐसे करके रोल करूंगा ना, रोल करूंगा तो वो क्या हो जाएगा बच्चे, स्फेयर के शेप का बन जाएगा। तो देखिए, इसको जब मैंने यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट किया तो मैंने इसका पोजीशन को चेंज किया, तो उसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। क्ले को मैंने क्या किया, क्ले को मैंने ऐसे करके खींच दिया, तो उसका क्या हो गया बच्चे, शेप चेंज हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। क्ले को मैंने क्या किया, उसके साइज को मैंने ना जो ना खींच करके जो लंबा हो गया था उसको मैंने ना स्फेयर के शेप का बना दिया, तो वो क्या हो गया बच्चे, उसका साइज चेंज हो गया। तो बच्चे इन तीनों चेंज को मतलब कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं किसी भी शेप के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो जब भी हम लोग कोई क्या करते हैं, एक्शन करते हैं, तो जिससे उसका अगर चेंज होता है पोजीशन या फिर शेप या फिर साइज, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए बच्चे, अब नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट हमारा सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है बच्चे, सिमेट्री मतलब होता है ना बच्चे, देखिए कि मेरा ये हाथ ना बच्चे, इस हाथ का क्या है, सिमेट्री है। अगर मैंने ऐसे करके रख दूंगा ना तो आपको मेरा नीचे वाला हाथ दिखेगा नहीं। तो मैं बोलूंगा ना कि बताओ क्या अब ये मेरा दोनों हाथ सिमेट्री है, तो बोलोगे यस सर, ये अभी भी क्या है, सिमेट्री है। क्यों? क्योंकि जब आप क्या करोगे, इस हैंड को या इस हैंड को इसके ऊपर रखोगे ना, तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये कंप्लीटली इसको कवर अप कर लेगा। ठीक है ना, तो बच्चे इसको बोलेंगे सिमेट्री। तो मैं बोलूंगा बताओ क्या अब ये मेरा हाथ सिमेट्री है, तो बोलोगे यस सर, अभी भी ये सिमेट्री है। चाहे आप इसको कहीं पर भी रख लो, ये क्या रहेगा बच्चे, सिमेट्री ही रहेगा। ठीक है ना। अब आगे है बच्चे जियोमेट्रिकल शेप। सर ये जियोमेट्रिकल शेप क्या होता है बच्चे? तो देखिए बच्चे, जियोमेट्रिकल शेप क्या होता है बच्चे, तो जियोमेट्रिकल शेप उस क्लोज फिगर को बोलते हैं ना बच्चे जो कि बना हुआ होता है। जियोमेट्रिकल शेप हम लोग उस क्लोज फिगर को बोलते हैं, उन सभी क्लोज फिगर को बोलते हैं जो कि बना हुआ होता है पॉइंट से, लाइन सेगमेंट से या कर्व से। तो जो भी क्या होते हैं, पॉइंट से, लाइन सेगमेंट से और कर्व से बने हुए होते हैं बच्चे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, उसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिकल शेप बोलते हैं। जैसे कि ये टेबल हो गया, ये पेंसिल हो गया, ये जो वन लिखा हुआ है, जो ये टू लिखा हुआ है बच्चे, क्या है, ये एक जियोमेट्रिकल शेप है। क्या है, जियोमेट्रिकल शेप है, क्योंकि बच्चे क्या बना हुआ है, कर्व से बना हुआ है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। तो ये है बच्चे जियोमेट्रिकल शेप। तो हम लोग ना पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में। बच्चे आप लोग को पता होना चाहिए ना कि ज्योमेट्रिकल शेप बच्चे टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है टू डायमेंशनल और दूसरा होता है बच्चे थ्री डायमेंशनल। तो टू डायमेंशनल किसको बोलते हैं, तो बोलोगे ना कि टू डायमेंशनल शेप जिसमें क्या होते हैं बच्चे, टू डायमेंशन होते हैं। टू डायमेंशनल शेप को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, फ्लैट शेप भी बोलते हैं, फ्लैट शेप भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है बच्चे, टू डायमेंशन होते हैं। फर्स्ट होता है लेंथ और सेकेंड होता है बच्चे विड्थ होता है। विड्थ को हम लोग ब्रेथ बोलते हैं। तो ज्योमेट्रिकल शेप आपके टू डायमेंशन भी होते हैं और थ्री डायमेंशन भी होते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ना कि टू डायमेंशन को हम लोग बोलते हैं बच्चे फ्लैट शेप, जिसमें कितने होते हैं बच्चे, टू डायमेंशन होते हैं। कौन कौन सा, एक लेंथ और एक विड्थ। और सेकंड होता है बच्चे थ्री डायमेंशन। थ्री डायमेंशन को हम लोग बोलते हैं बच्चे सॉलिड फिगर। क्या बोलते हैं, सॉलिड फिगर बोलते हैं, जिसमें थ्री डायमेंशन होते हैं। एक होता है लेंथ, एक होता है ब्रेथ और एक होता है हाइट। ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आया कि क्या मैंने बोला है। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर हम लोग को पढ़ना क्या है, पढ़ना है ना हम लोग को यहाँ पर ये चीज़ पढ़ना है। हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर पढ़ेंगे ना कि ये देखिए, यहाँ से पढ़ेंगे कि बाय मूविंग, टर्निंग और टिल्टिंग डज नॉट अफेक्ट द शेप और साइज ऑफ अ थिंग। मतलब कि मूव करने से, देखिए अगर मैं इस टेबल को यहाँ से उठा करके यहाँ पर रख दूंगा, या तो आप क्या करिए अपने घर के
घर के फर्स्ट रूम से टीवी को निकाल करके सेकंड रूम में रख दीजिए, तो क्या उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा? तो बोलोगे नहीं सर बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो हाँ बच्चे बिल्कुल, तो बच्चे याद रखिए मूविंग करने से ना किसी भी ऑब्जेक्ट का ना तो शेप चेंज होता है ना ही साइज चेंज होता है। बच्चे याद रखिए, ध्यान रखिए। अब ये सेकंड बच्चे इसको टिल्ट किया गया, झुकाया गया है, तो याद रखिए ना कि टिल्टिंग करने से अब क्या करिए, अब आप आपके घर में ना क्या है, कोई भी फोटो फ्रेम है सपोज करो ना, तो फोटो फ्रेम ना आप लोग को ऐसे सीधा नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, आप उसका करके टिल्ट कर दो तो बोलोगे हाँ अब ये अच्छा लग रहा है फोटो फ्रेम। तो टिल्ट करने से क्या उसका शेप एंड साइज चेंज होगा? तो बच्चे बिल्कुल नहीं होता है। तो हम लोग सीखे ना कि मूविंग करने से और टिल्टिंग करने से उसका शेप एंड साइज चेंज नहीं होता है। थर्ड हम लोग बोले बच्चे इसको रोटेट कर दो, क्या कर दो? टर्न कर दो, रोटेट कर दो 180 डिग्री। तो अगर आप अपने घर में आपका एक चेयर रखा हुआ है, चेयर को अगर आप उल्टा करके रख दोगे तो क्या उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं होगा। तो याद रखिए बच्चे कि मूविंग करने से, टर्निंग करने से और टिल्टिंग करने से कभी शेप एंड साइज चेंज नहीं होता है। तो मूविंग करने को हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, आगे पढ़ेंगे हम लोग कि स्लाइडिंग करना और शिफ्टिंग करना। टर्निंग को हम लोग पढ़ेंगे रोटेशन के नाम से पढ़ेंगे, और टिल्टिंग को हम लोग पढ़ेंगे, टिल्टिंग को भी हम लोग ना बच्चे रोटेशन के ही नाम से पढ़ेंगे कि हम लोग ना उसको पूरा टिल्ट नहीं किए हैं, हम लोग उसको केवल 30 डिग्री या 60 डिग्री क्या किए हैं बच्चे, उसको हम लोग टिल्ट किए हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चे देखिए इसमें क्या है कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट बच्चे हमारा कॉन्सेप्ट इसमें कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन एक्चुअल लाइफ में, जो भी हमारा रियल लाइफ है ना बच्चे, रियल लाइफ में कि जो भी थिंग्स आप लोगों को दिखते हैं, ये थिंग्स दिख रहा है, कोई भी बुक दिख रहा है, कॉपी दिख रहा है, चेयर दिख रहा है, टेबल दिख रहा है, फ्रिज दिख रहा है, कोई भी चीज जो भी चीज आपको दिखते हैं ना बच्चे, वो क्या होते हैं बच्चे? 3 डायमेंशनल होते हैं। क्या होते हैं? 3 डायमेंशनल होते हैं। तो अब बोलोगे सर 3 डायमेंशन क्या होता है? बच्चे अभी तो बताया आप लोग को कि 3 डायमेंशन फिगर को हम लोग सॉलिड फिगर बोलते हैं, जिसमें 3 डायमेंशन होते हैं, एक लेंथ होता है, एक ब्रेथ होता है और एक हाइट होता है। ठीक है ना। मतलब कि आप इतना समझिए ना कि 3 डायमेंशन शेप को देखिए, ये बच्चे जो पिक्चर बना हुआ है ना टेबल, ये क्या है बच्चे? एक ना 3D शेप है। तो बोलोगे ना देखिए बच्चे 3D शेप में ना आप लोग को ना कोई सा पार्ट क्या रहता है बच्चे? हिडन रहता है। आप लोग देखिए, आप लोग इस लेग को देख पा रहे हो, इस लेग को देख पा रहे हो, इस लेग को देख पा रहे हो, कि आपको ये पीछे का लेग दिख रहा है? तो बोलोगे सर ये नहीं दिख रहा है। तो बच्चे क्या है? 3D शेप है। 3D शेप को आप कभी भी इस प्लेन पर देखिए बच्चे, इस पेज को बोलते हैं प्लेन, इस पेज को बोलते हैं प्लेन या प्लेन सरफेस बोलते हैं। तो बच्चे इस पेज को हम लोग प्लेन बोलते हैं। तो इस प्लेन पर आप कभी भी 3D शेप नहीं बना सकते। इस प्लेन पर ओनली एंड ओनली बनेगा कौन सा शेप बच्चे? इस प्लेन पर बनेगा ओनली एंड ओनली 2D शेप। तो 2D शेप क्या होते हैं बच्चे आपके? 2D शेप मैं बताना भूल गया था यहाँ पर। 2D शेप आपका होता है ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस एटसेट्रा, काइट भी होता है ये एटसेट्रा। ये हो गया आपका 2D शेप। 3D शेप क्या है बच्चे? 3D आपका बच्चे है क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर, फ्रस्टम एटसेट्रा। तो बच्चे यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि हमारे डेली लाइफ या एक्चुअल लाइफ में जो भी चीज़ें आपको दिखती है ना, वो सारा क्या है बच्चे? 3 डायमेंशनल शेप है। बट इफ़ वी look at the face of the 3 dimensional object from the front or from the top or from the either right or left side, then we see only the face as the 2 dimensional shape। मतलब बोला ही जा रहा है ना बच्चे कि कोई भी 3D फिगर हो, तो मैं बोलूँ ना बच्चे देखिए इस पेंसिल में आप बताओ ना कि ऐसे ऐसे जो निकला हुआ है ना, दिख रहा होगा आप लोग को कि ऐसे ऐसे जो निकला हुआ है ना, वो कितना निकला हुआ है? तो आप बोलोगे ना सर कि ना ये सर क्या है, ऐसे में ना सर केवल 2 निकला हुआ है। नहीं बच्चे, ऐसे में केवल 3 निकला है। ये क्या निकला बच्चे? 3 निकला है। देखिए एक यहाँ और एक इसके पीछे है। तो बच्चे याद रखिए, जब भी हम लोग क्या करते हैं किसी भी चीज़ को ना टॉप से, इसको बोलते हैं टॉप से देखना। ये जब मैं इस साइड से देखूंगा, ये मेरा राइट हैंड है, तो इस साइड से देखूंगा तो मैं बोलूंगा कि ना कि ना क्या कर रहा हूँ, मैं राइट साइड से देख रहा हूँ। या मैं इधर से देखूंगा तो मैं बोलूंगा ना कि मैं लेफ्ट साइड से देख रहा हूँ। तो बच्चे याद रखिए, किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को अगर आप क्या करते हो, टॉप से, राइट से या लेफ्ट से देखते हो ना बच्चे, तो वो आपको 2 डायमेंशनल का दिखता है। मतलब कि आप केवल उसका 2 डायमेंशन ही देख पाओगे। 2 डायमेंशन मतलब ये ना बच्चे कि इसका आपको ये लेंथ दिखेगा और ये ब्रेथ दिखेगा, बस आपको यही दिखेगा और कुछ नहीं दिखने वाला है। तो अभी पढ़ेंगे ये यहाँ पर ना डू दिस है, उसको हम लोग पढ़ के समझेंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चे, तो यही है। तो याद रखिए बस सिंपल सा ये बोला गया, इस पेज का कॉन्सेप्ट यही है ना कि मूविंग करने से, टर्निंग करने से और टिल्टिंग करने से किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज नहीं होता है। ठीक है ना। और याद ये रखना है कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें आपको दिखती है ना, वो सारा क्या है बच्चे? 3D शेप है। और जब भी आप क्या करते हो, 3D शेप को टॉप से देखोगे, ऊपर से देखोगे, राइट से देखोगे या लेफ्ट से देखोगे ना, तो हमेशा क्या होगा बच्चे? आपको 2 साइड ही दिखेगा उसका। 2 साइड मतलब कि आपको केवल 2 चीज़ें ही दिखेंगी, या तो लेंथ और ब्रेथ दिखेगा, या तो लेंथ और हाइट दिखेगा, ऐसा करके दिखेगा। आपको 3 चीज़ कभी नहीं दिख सकता है। ठीक है ना बच्चे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि डू दिस, इसको करिए और समझिए कुछ कुछ। तो बोला जा रहा है कि वी हैव गिवन एग्जाम्पल ऑफ सम कॉन्क्रीट मटेरियल हेल्प। तो हम लोग को क्या दिया बच्चे? कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है कॉन्क्रीट मटेरियल का। आगे बोला जा रहा है कि ऑब्जर्व दिस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है फ्रॉम द टॉप से देखना है उसको,
फ्रंट से देखना है, राइट से देखना है और लेफ्ट से देखना है और कंप्लीट करना है फॉलोइंग टेबल को। तो बच्चे याद रखिए कि आप किसी भी 3D फिगर को अगर आप क्या करते हो, टॉप से देखते हो या राइट फ्रंट से देखते हो या राइट से या लेफ्ट से, आपको हमेशा 2D फिगर दिखेगा। याद रखिए। सर कैसे दिखेगा, दिखाइए, दिखाते हैं, समझाते हैं आपको। तो पहला है बच्चे डाइस। डाइस मतलब होता है कि पासा, जो आपने लूडो खेला होगा ना, तो लूडो में पासा होता है डाइस, उसको जब आप क्या करोगे, उसको ऐसे करके डाइस है, आप जब उसको ऊपर से देखोगे ना बच्चे, तो आपको क्या क्या दिखेगा, वो आपको ऊपर से वो स्क्वायर दिखेगा। क्या दिखेगा, ऊपर से वो स्क्वायर दिखेगा। तो बच्चे यहाँ पर वो टॉप से स्क्वायर दिखेगा। आप उसको फ्रंट मतलब कि आप यहाँ पर लूडो का डाइस रखिए और आप उसको यहाँ से देखिए, देखिए इस पेंसिल के नोक से, पेंसिल का नोक मेरा क्या रहेगा, अभी देखने का पोजीशन रहेगा कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ। जब मैं यहाँ देखूंगा ना, तो ये आपको क्या होगा बच्चे, आपको अगर पता नहीं चला सर कि ये कैसे, तो इस केस में भी बच्चे क्या दिखेगा, स्क्वायर ही दिखेगा। बता रहा हूँ कैसे। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आता है ना कि ना सर ये स्क्वायर कैसे दिखेगा, तो आप क्या 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 करिए, जो डाइस है ना उसको समझ लेना कि इसको दबा दीजिए, पूरी तरीके से दबा दो, दबा दो, दबा दो। तो डाइस को दबाने पर वो क्या किस शेप का दिखेगा, तो डाइस को दबाने पर वो स्क्वायर शेप का दिखेगा। मतलब पूरी तरह से उसको दबा दो ऐसे करके, तो डाइस कैसा दिखेगा बच्चे, आपको स्क्वायर शेप का दिखेगा। अब राइट से देखिए, लेफ्ट से देखिए, तो यहाँ पर डाइस रखा हुआ है, आप उसको इस साइड से देखेंगे, इस साइड से देखेंगे। तो कैसे करना है, तो आप इसको, आपको करना क्या है, डाइस को पूरी तरीके से दबा देना है, दबा देना है। दबा दोगे ना तो बच्चे वो क्या दिखेगा आपको, ऐसे करके स्क्वायर शेप का बन करके दिखेगा। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये बच्चे आपको स्क्वायर शेप का दिखेगा। बच्चे ये तो ना इमेजिनेशन का खेल है, इमेजिन करिए आप। अगर आप नहीं कर पा रहे, नहीं इमेजिन, तो समझिए ना कि आप एक डाइस को ना एकदम दूर रखिए, आप अपने अपने एकदम दूर रखिए और देखिए कि वो आपको किस शेप का दिख रहा है। आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब एक टूथपेस्ट बॉक्स है जो कि क्यूबॉइड शेप का है। जैसा कि टूथपेस्ट आता है ना बच्चे, तो वो क्यूबॉइड के शेप में आता है। तो जब आप क्यूबॉइड को जब आप ऊपर से देखोगे, ऐसे करके ऊपर से आप यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो, तो आपको रेक्टेंगल शेप का दिखेगा। आप उसको फ्रंट से देखोगे तो भी वो आपको कैसे दिखेगा, रेक्टेंगल शेप का दिखेगा। आप उसको राइट से देखोगे ना, तो भी आपको किस शेप का दिखेगा, वो आपको रेक्टेंगल शेप का ही दिखेगा, टूथपेस्ट का जो बॉक्स होता है। ठीक है। बैटरी ऑफ अ टॉर्च, तो टॉर्च का जो बैटरी होता है बच्चे, वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है। क्या कैसा शेप का होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है। तो जब आप उसको टॉप से देखोगे, टॉप से देख रहे हो, तो आपको सिलेंडर नहीं दिखेगा वो। अब आप बोलोगे ना कि सर उनको सिलेंडर दिख रहा नहीं, बच्चों सिलेंडर नहीं, आपको तो केवल सर्कल दिख रहा है। कि कैसे देखना है आपको, इसको दबा दो, दबा दो, दबा दोगे ना तो बच्चे, तो वो क्या दिखेगा आपको, ऐसे करके सर्कल दिखेगा। तो वो किस शेप का दिखेगा आपको, सर्कल के शेप का दिखेगा। अब बैटरी ऑफ अ टॉर्च, टॉर्च को आपको कहाँ से देखना है, फ्रंट से देखना है, सामने से देखना है। तो बैटरी ऐसा रहता है, तो बैटरी को अगर आप क्या क्या करोगे, ऐसे करके दबा दोगे ना बच्चे, तो ऐसे करके वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर, सॉरी ऐसे ऐसे करके वो क्या बन जाएगा बच्चे, रेक्टेंगल बन जाएगा। बैटरी को दबाने पर देखिए, ये बैटरी है ना, बैटरी को क्या क्या करिए, बैटरी ऐसे करके मैं रखा यहाँ पर और उसको मैं दबा दिया ना बच्चे, तो वो क्या बन जाएगा, वो रेक्टेंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा वो बन जाएगा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। अब तो या तो उसको आप राइट से देखिए या तो लेफ्ट से देखिए, आपको इस केस में भी क्या होगा बच्चे, आपको ये रेक्टेंगल ही दिखेगा। सर कैसे रेक्टेंगल दिखेगा वो बताइए। तो बच्चे जब आप उसको ना देखिए, ऐसे करके तो गोल है, ऐसे ऐसे करके क्या है, ये सर्कुलर शेप का है, ये ऐसे करके। तो जब आप इसको यहाँ से देखोगे तो भी आपको रेक्टेंगल का दिखेगा। जब आप उसको यहाँ से देखोगे, जब आप उसको यहाँ से देखोगे ना, तो भी वो कैसा दिखेगा बच्चे, आपको रेक्टेंगल ही शेप का दिखेगा। आगे बॉल, बॉल को जब आप क्या करोगे, एक बॉल है, समझ लो एक फुटबॉल है, जब आप उसको ऊपर से देखोगे, तो ऊपर देखोगे तो बोलोगे सर मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ऊपर में क्या करोगे बच्चे, उसको ऐसे करके दबा दो, बॉल को ऐसे करके दबा दोगे ना बच्चे, तो पूरा ऐसे करके गोल चपटा हो जाएगा ऐसे करके। कभी एक बार ना क्या करिए, आप लोग फेयर में गए होंगे ना, तो आप लोग वहाँ से ना गैस वाला बलून लेकर के आते होंगे। गैस वाला बलून बच्चे लोग वाला होता है, और जब उसका अंदर का हवा निकल जाता है ना, ऐसे करके उसमें एक रहता है एयर निकालने वाला, उसको निकाल दे दीजिएगा और फिर उसको दबाइएगा, तो आप देखोगे ना कि वो किस शेप का दिखेगा बच्चे, वो आपको दिखेगा सर्कल के शेप का। किस शेप का दिखेगा, वो आपको सर्कल के शेप का दिखेगा। ठीक है ना। आगे जब आप उसको ना फ्रंट से देखोगे, तो जब फ्रंट से देखोगे ना और उसको ऐसे करके ना फ्रंट से देख रहे हो इस बॉल को, जब उसको फ्रंट से देख रहे हो, उसको आप दबाओगे, ऐसे करके आप दबाओगे ना, तो वो भी किस शेप का दिखेगा बच्चे, वो ईच एंड एवरी केस में आपको सर्कल शेप का ही दिखता है। चाहे आप फ्रंट से देखिए, चाहे आप लेफ्ट से देखिए, चाहे आप राइट से देखिए, आपको वो ईच केस में क्या दिखेगा बच्चे, सर्कल के शेप का ही दिखेगा। ठीक है। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर हमारा ये हो गया बॉक्स कंप्लीट, टेबल कंप्लीट हो गया है। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा था। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर का पहला जो है ना नाम, जिसका नाम है बच्चे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पहले उसको पढ़ते हैं। तो आप लोग को मैं बता चुका हूँ पहले ही ट्रांसफॉर्मेशन किसको बोलते हैं। तो बच्चे यहाँ पर सिंपल सा इसका डेफिनेशन दिया है, डेफिनेशन समझ लो आप। डेफिनेशन में ये बोला जा रहा है ना कि एनी एक्शन ऑन अ शेप, आप किसी भी शेप पर, देखिए बच्चे क्या है, एक शेप है, आप किसी भी शेप पर कोई भी एक्शन करते हो ना, डेट चेंजेस इट्स पोजीशन, जिससे कि उसका क्या होता है बच्चे, पोजीशन चेंज होता है, या फिर शेप चेंज होता है, या फिर साइज चेंज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए यहाँ पर क्या था बच्चे, ये ऑब्जेक्ट था, इसमें मैंने एक्शन किया तो इसका क्या हो गया बच्चे, इसका पोजीशन चेंज हो गया। तो ये क्या है बच्चे, ट्रांसफॉर्मेशन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं और समझते हैं।
अब देखिए बच्चे आगे क्या बोला जा रहा है, तो आगे बोला जा रहा है ना कि यहाँ पर क्या करिए बच्चे, इन दोनों फिगर को देखिए, क्या ये दोनों फिगर आपको सेम टू सेम दिख रहे हैं। तो मैं क्या किया हूँ बच्चे, इस फिगर को ना मैं क्या किया हूँ, ये ना ऐसा फिगर था, इसके मैं ना ऐसा करके क्या कर दिया हूँ, एकदम सेम टू सेम एक्जैक्टली ऐसा फिगर बना दिया हूँ। तो बोलोगे ना कि हाँ सर ये दोनों फिगर क्या है सर, सेम सेम दिख रहे हैं, सेम सेम दिख रहे हैं, मतलब कि ये दोनों फिगर का ना सर शेप एंड साइज क्या है, सेम सेम है। तो इन दोनों फिगर को मैं क्या बोलूँगा बच्चे, इन दोनों फिगर को मैं बोलूँगा कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर है। क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर है। तो मैंने इसको बनाया कैसे, तो मैं क्या किया, मैंने ना ऐसे करके पहले ये फिगर बना हुआ था, मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया और इसी के अकॉर्डिंग जैसा ये इस साइड था ना, सेम टू सेम मैंने क्या किया, ऐसा करके बना दिया इसको सेम टू सेम, मतलब कि मिरर इमेज मैंने बनाया है। क्या बनाया है, मिरर इमेज बनाया है। तो मैंने क्या किया, इसको सेम टू सेम ऐसा करके बनाया है, इसको देख करके ऐसा। तो ये बच्चे क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। और अगर मैं क्या करूँगा, इस इमेज को इसके ऊपर रखूँगा, ऐसे करके मैं ओवरलैप कराऊंगा, ऐसे करके मैं क्या करवाऊंगा, अगर मैं ओवरलैप करवाऊंगा ना, तो ये क्या होगा, इसको पूरी तरीके से कवर अप कर लेगा। तो बच्चे इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट इमेज। अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है फिगर 2 में ना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए ये फिगर ऐसा था, ये फिगर ऐसा था। मैंने क्या कर दिया, इसको इस पॉइंट के अबाउट इसको ऐसे पकड़ के घुमा दिया। तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो बोलोगे हाँ सर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब मैंने इसको क्या किया, इस फिगर को मैंने ना क्या किया, जूम आउट कर दिया, मतलब कि इसको बड़ा कर दिया और छोटा कर दिया। देखिए इसको बोलते हैं स्केलिंग अप, इसको बोलते हैं स्केलिंग अप। तो अब मैं बोलूँगा ना कि क्या ये दोनों फिगर सेम सेम था, तो ये फिगर जो अभी आप देख रहे हो और ये फिगर जो मैं अभी कर रहा हूँ, ये फिगर क्या क्या ये दोनों सेम सेम है बच्चे। तो आप बोलोगे नहीं सर ये दोनों सेम सेम नहीं है। तो बच्चे याद रखिए, ये छोटा क्वाड्रिलेटरल था, इसको मैंने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो बोलोगे सर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों नहीं कॉन्ग्रुएंट, बिकॉज देयर शेप आर सेम बट साइज आर नॉट सेम। इसका शेप क्या है बच्चे, सेम है। तो जैसे मैंने ना जूम इन किया ना, तो देखिए ये क्या हुआ बच्चे, जूम इन करने से ना हर साइड से क्या हो गया, आपको बड़ा बड़ा दिखने लगा ये। फिर जैसे मैंने जूम आउट किया, हर साइड से क्या होने लगा बच्चे, छोटा होने लगा। तो बच्चे यही है कि ना जब भी हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ को बड़ा करते हैं या छोटा करते हैं, तो क्या कॉन्ग्रुएंट होगा, तो नहीं बच्चे, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो मैं आप लोगों से पूछूँ ना बच्चे कि बताओ कि क्या ये प्लेन पेपर क्या इस पेज का कॉन्ग्रुएंट है, तो बोलोगे नहीं सर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्योंकि सर ये दोनों का सर शेप तो सेम है, मतलब कि दोनों सर रेक्टेंगल शेप के ही हैं, बट देयर साइज आर नॉट सेम। लेकिन इनका साइज क्या है बच्चे, सेम नहीं है, क्योंकि ये बच्चे क्या है, इनका साइज अलग अलग है। तो देखिए, तो बोलना ये चाह रहा हूँ ना कि ना हम लोग जब भी क्या करते हैं, कि जब भी हम लोग ना टर्न करते हैं, देखिए या यहाँ पर क्या क्या किया गया है बच्चे, इसको टर्न किया गया है। क्या किया गया है यहाँ पर इसको टर्न किया गया है। तो जब भी हम लोग टर्न करते हैं या फिर या फिर शिफ्टिंग करते हैं, शिफ्टिंग देखिए यहाँ पे ना, यहाँ से इसको यहाँ तक क्या कर दिया गया बच्चे, इसको शिफ्ट कर दिया गया है। तो जब भी हम लोग टर्न करेंगे या शिफ्ट करेंगे या फिर हम लोग रोटेट करेंगे, क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, तो साइज में कभी कोई चेंजेस नहीं आता है, वो हमेशा ओरिजिनल शेप के ही जैसा रहता है। और जब हम लोग क्या करते हैं, किसी को का साइज इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, तब उसका साइज जो होता है ना बच्चे, वो क्या होता है, ओरिजिनल इमेज के जैसा नहीं रहता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है बच्चे, एक क्वेश्चन है, पहले इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो बोला जा रहा है ना कि थिंक एंड डिस्कस, बोला जा रहा है कि राइट 2 एग्जाम्पल फ्रॉम योर डेली लाइफ। अपने डेली लाइफ से क्या करें बच्चे, 2 एग्जाम्पल लीजिए, इन विच यू चेंज द साइज, जिसमें आप क्या कर सकते हो, साइज को चेंज कर सकते हो, पोजीशन को चेंज कर सकते हो और शेप ऑफ ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। अभी आप लोग को बताया था ना कि मेरे घर के ना फर्स्ट रूम में क्या है बच्चे, टीवी रखा हुआ है। मैंने इसका पोजीशन को क्या कर दिया बच्चे, फर्स्ट रूम से निकाल करके सेकंड रूम में रख दिया है। तो क्या इसका साइज चेंज हो गया है, तो नहीं बच्चे। तो डेली लाइफ का एग्जाम्पल ये है ना कि हम लोगों ने क्या क्या कर दिया, उसका पोजीशन को चेंज कर दिया है। पहला एग्जाम्पल हो गया। सेकंड में बोल सकता हूँ ना कि ना शेप और साइज के बारे में बोल सकता हूँ कि मेरे पास एक बलून था, जैसे आप लोगों को बताया बलून में क्या है बच्चे, एयर फिल है। क्या है, एयर फिल है। तो बलून का मैं यहाँ पर पीछे में क्या रहता है बच्चे, एक ना नॉब रहता है, उसको ऐसे करके आप खोलोगे ना तो उसका पूरा हवा निकल जाता है। तो उसको अगर आपने निकालोगे ना तो क्या हो जाएगा बच्चे, उसका शेप एंड साइज भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये बच्चे क्या है, 2 एग्जाम्पल है, आप इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट देखिए बच्चे, यहाँ पर जो टेबल है ना, इस टेबल को ध्यान से समझिए। तो बोला जा रहा है ना कि थिंक अबाउट दिस ट्रांसफॉर्मेशन, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है और डिस्कस विथ योर फ्रेंड एंड कंप्लीट द टेबल। तो बोला जा रहा है कि ओवर टर्निंग करने से, मतलब कि ओवर टर्निंग मतलब होता है ये बच्चे, ये कि आप क्या किए, उसको पलट दिए हो, ये आप उसको पलट दिए हो, तो क्या इसको पलटने से इसका साइज चेंज हो गया। तो बोलोगे कि सॉरी, यहाँ बोला जा रहा है ना कि आर द फिगर सेम इन साइज। तो हाँ बच्चे, साइज सेम है इसका, जैसा ये यहाँ पर था अभी भी ये वैसा ही है। आगे, आर द फिगर सेम इन शेप, क्या दोनों का शेप सेम है, तो बोलोगे यस, दोनों का शेप सेम है। आर द फिगर कॉन्ग्रुएंट, क्या दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है ना बच्चे
कि ये क्या ओरिजिनल इमेज के जैसा ही है क्या, मतलब कि इसका शेप और साइज दोनों सेम टू सेम है क्या ओरिजिनल इमेज के जैसे, तो हाँ बिल्कुल उसी के जैसे है, तो यहाँ पर आप यस बोलोगे। आगे शिफ्टिंग, यहाँ पर देखिए इसको मैंने क्या कहते हैं यहाँ से शिफ्ट कर दिया, तो बोला जा रहा है कि आर द फिगर सेम इन साइज, क्या दोनों का साइज सेम है, तो बोलोगे यस। आर द फिगर सेम इन शेप, क्या दोनों दोनों का शेप सेम है, तो हाँ सर दोनों का शेप भी क्या है सेम है, तो यस बोल दिए। आर द फिगर कॉन्ग्रुएंट, यस सर दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि सर अगर मैं इसको उठा करके इसको रखूंगा ना तो ये पूरे तरीके से इसको क्या करेगा बच्चे कवर अप कर लेगा, तो यस। यहाँ पर रोटेटिंग, यहाँ पर बच्चे देखिए रोटेटिंग किया गया है, तो मैंने क्या किया इसको रोटेट किया ना, तो बोला जा रहा है ना कि क्या दोनों का साइज सेम है, तो बोलोगे यस सर दोनों का साइज सेम है। क्या दोनों का शेप सेम है, तो यस दोनों का शेप क्या है सेम है। क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो यस ये दोनों क्या है कॉन्ग्रुएंट है। आगे स्केलिंग अप, स्केलिंग अप देखिए स्केलिंग मतलब होता है या तो बढ़ाना या तो कम करना, या तो बढ़ाना या तो कम करना। यहाँ अप लिखा है, अप मतलब होता है बढ़ाना, तो मैंने क्या क्या कर दिया है इसको ऐसे करके बढ़ा दिया है, तो मैं बोलूँगा कि आर द फिगर सेम इन साइज, क्या दोनों का साइज सेम सेम है, तो बोलोगे बिल्कुल नहीं सर, सर ये ए बी छोटा है और ये ए डैश बी डैश क्या है सर बड़ा है, तो ये बात क्या है बिल्कुल गलत है, यहाँ पर नो लिख दिया। आगे आर द फिगर सेम इन शेप, क्या दोनों का शेप सेम है, तो बोलोगे यस सर। सर ये पहले भी सर ये रेक्टेंगल शेप का था, सॉरी रेक्टेंगल नहीं है ये है पैरेललोग्राम, क्या है पैरेललोग्राम, सर ये पहले भी सर ये पैरेललोग्राम था सर, अब अभी भी क्या है सर ये पैरेललोग्राम ही है, ठीक है ना। आगे आर द फिगर कॉन्ग्रुएंट, क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो नहीं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको उठा करके इसके ऊपर रखा तो इसका ये पूरा पार्ट मतलब कि इस ऑब्जेक्ट का पूरा पार्ट इस ऑब्जेक्ट के पूरे पार्ट को कवर अप नहीं कर पाएगा, और कवर अप नहीं कर पाएगा इट मीन से क्या है बच्चे कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो यहाँ पर नो लिखा हुआ है। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला ना बच्चे अभी तक पूरा पढ़ाने का कंक्लूजन बस आप लोगों को समझा दूं मैं कि जो यहाँ पर हमारा काम आएगा, कंक्लूजन यही निकला कि ओवर टर्निंग करने से, शिफ्टिंग करने से या रोटेटिंग करने से इनिशियल शेप कॉन्ग्रुएंट रहता है फाइनल शेप के, मतलब कि जो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद शेप बनेगा ना बच्चे वो क्या होगा बच्चे सेम टू सेम होगा जैसा कि आपका इनिशियल शेप था, ठीक है ना। आगे और जो स्केलिंग अप करने से या स्केलिंग डाउन करने से, स्केलिंग अप करने से या स्केलिंग डाउन करने से जो और इनिशियल शेप रहता है ना बच्चे वो फाइनल शेप का क्या होता है बच्चे डिफरेंट होता है, मतलब कि वो कॉन्ग्रुएंस नहीं रहता है, ये है बच्चे बोलने का मतलब। और अगर आपको इतना समझ में आ गया है ना तो अब आइए आप लोग एक्सरसाइज 12.1 में अब समझाता हूँ आप लोगों को 12.1 का क्वेश्चन। तो देखिए बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो एक काम करता हूँ ना इसको पहले कॉपी में बाद में समझाता हूँ, अभी यहीं पर समझ लो। तो बोला जा रहा है ना कि यहाँ पर बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पर कि व्हाट पर्टिकुलर ऑपरेशन, क्या पर्टिकुलर ऑपरेशन इज हैपनिंग इन ईच ऑफ दिस फिगर, क्या क्या ऑपरेशन हुआ है बच्चे। देखिए ऑपरेशन यही सब है, ये है ऑपरेशन, ये है ऑपरेशन, तो और क्या क्या ऑपरेशन हुआ है फिगर में वो बताना है। और बोला जा रहा है ना कि ऑब्जर्व करना है, थिंक करना है एंड डिसाइड करना है कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है फिगर में, और बताना है इज कॉन्ग्रुएंट टू द ओरिजिनल फिगर, और बताना है ना कि वो ओरिजिनल फिगर का कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। कॉन्ग्रुएंट मतलब कि जो पहले देखिए ना कि इसमें हुआ क्या है, तो इसमें हुआ क्या है, तो आप बोलोगे ना कि सर इस वाले में ना सर हम लोग बोल सकते हैं ना कि सर ये ना क्या हो गया सर फ्लिप हो गया। फ्लिप मतलब सर इसको ये ऐसे था सर इसको ऐसे करके बना दिए हैं सर ये फ्लिप हो गया है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं सर कि ये ना ओवर टर्निंग हो गया। क्या हो गया है ओवर टर्निंग, देखिए ये ऐसे करके बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया है ओवर टर्निंग हो गया है, ठीक है। तो पहला में हम लोग बोलेंगे ना कि सर ये फ्लिप या ओवर टर्निंग हम लोग लिखेंगे। और क्या ये दोनों सेम सेम है, तो हाँ सर दोनों सेम सेम है। ये दोनों क्या है बच्चे, आपको दिख रहा होगा ना सर कि छोटा है ये बड़ा है। हाँ बच्चे अगर आपको दिख रहा है कि छोटा है बड़ा है तो आप इसको बोलिएगा कि कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर आपको दिख रहा है कि दोनों सेम सेम साइज का है तो आप इसको बोलेगा कि ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। आगे सर इसमें क्या हुआ है, तो बोलोगे ना सर कि सर इसका ना साइज इतना था ना सर इसको ना थोड़ा छोटा कर दिया गया है, इसको क्या कर दिया गया है, इसको छोटा कर दिया गया है। और छोटा कर दिया गया है तो इसको हम लोग बोलेंगे ना कि सर यहाँ पर क्या कर दिया गया, सर स्केलिंग डाउन कर दिया गया है, स्केलिंग डाउन कर दिया गया है, या फिर इसका सर साइज को डिक्रीज कर दिया गया है। तो अब साइज को डिक्रीज करने से या इंक्रीज करने से, साइज को डिक्रीज करने से या इंक्रीज करने से क्या होता है, तो साइज को डिक्रीज या इंक्रीज करने से क्या होता है बच्चे, वो फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं रहता है। तो ये फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये फिगर कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना। आगे सर यहाँ पर ये लूडो का डाइस है, और सर लूडो के डाइस को ना सर देखिए सर इतना एंगल क्या हो गया है सर, इसको रोटेट कर दिया गया है, इसको मतलब कि घुमा दिया गया है। ये पहले ऐसे था, इसको हल्का सा ऐसे घुमा दिया गया और फिर ऐसे करके फिर से एक डाइस बना दिया गया है। तो क्या इन दोनों का फिगर सेम सेम है, तो यस बच्चे दोनों का फिगर क्या है कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहाँ पर इसको रोटेट किया गया है, क्या किया गया है, इसको रोटेट किया गया है। यहाँ पर रोटेशन हुआ है, यहाँ पर स्केलिंग डाउन हुआ है, या यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ओवर टर्निंग या फ्लिप हुआ है, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट सर इसको क्या हुआ, तो सर देखिए सेम टू सेम बच्चे क्या है, ये इसी के जैसे है, ये है। यहाँ पर भी क्या हुआ है बच्चे, ओवर टर्निंग हुआ है, क्या है ओवर टर्निंग हुआ है। और बच्चे याद रखिए ओवर टर्निंग करने से या शिफ्टिंग करने से या फिर
आपका रोटेटिंग करने से कॉन्ग्रुएंट फिगर, मतलब कि जो फिगर होता है ना बच्चे, वो ओरिजिनल फिगर के जैसा ही रहता है, मतलब कि कॉन्ग्रुएंट रहता है। इसलिए मैंने यहाँ पर इसको कॉन्ग्रुएंट बोला है, इसको कॉन्ग्रुएंट बोलूँगा और इसको भी मैं कॉन्ग्रुएंट ही बोलूँगा। आगे इस फिगर से ये फिगर हो गया है, ये फिगर ऐसा फिगर हो गया है। तो जब ये फिगर ऐसा फिगर हो गया है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि सर देखिए, आपको लग रहा होगा ना कि सर देखिए, अगर आपको देखने पे डिपेंड करता है कि सर अगर आपको दोनों सेम सेम दिख रहा है तो आप बोलेगा कि सर ये कॉन्ग्रुएंट है। क्या बोलेंगे आप कि सर ये कॉन्ग्रुएंट है। अगर आपको लग रहा है कि सर ये छोटा है ये बड़ा है, तो बोलेगा स्केलिंग अप। क्या बोलेगा? स्केलिंग अप। ठीक है। अब जब भी आप बोलोगे स्केलिंग अप या स्केलिंग डाउन, कुछ भी बोलते हो, तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि सर ये छोटे से सर बड़ा हो गया है, तो स्केलिंग अप बोलने पे क्या होता है बच्चे, वो फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं रहता है। तो आप वहाँ पर बोलेगा ना कि सर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर आपको लगता है कि सर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट मुझे दिख रहा है, मतलब सर दोनों सेम सेम साइज़ का है, तो बच्चे तो सेम सेम साइज़ का ना मतलब कि इसको ना यहाँ से यहाँ तक मूव किया गया है। ये फिगर यहाँ था, उसको यहाँ लेके गया है, यहाँ से यहाँ लेके गया है। तो सर जब कोई फिगर को हम लोग यहाँ से यहाँ लेके जाते हैं ना, तो सर हम लोग उसको बोलते हैं शिफ्टिंग, या फिर उसको बोलते हैं सर स्लाइड। क्या बोलते हैं? स्लाइड। ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझा पाया हूँ। चलिए इसका मैं क्या करता हूँ, आप लोग को डायरेक्ट आप लोग को आंसर लिख करके एक बार शो करवा देता हूँ। देखिए बच्चे, यहाँ पर सॉल्यूशन इसका नोट डाउन है, तो बोलोगे ना सर कि सर फर्स्ट फिगर में ना सर ऑपरेशन जो हो रहा है ना, उसका नाम है सर फ्लिप ऑपरेशन, या फिर आप बोल लो ओवर टर्निंग ऑपरेशन हो रहा है। और जब भी बच्चे ओवर टर्निंग होता है ना, तो क्या होता है बच्चे, फिगर कॉन्ग्रुएंट रहता है। ये है बच्चा। सेकेंड फिगर में स्केलिंग डाउन हो रहा है या फिर साइज डिक्रीज हो रहा है। तो बच्चे जब भी कभी साइज डिक्रीज करता है या फिर इंक्रीज करता है, तो वहाँ वो फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होता। तो यहाँ पर नो लिखा हुआ है। थर्ड फिगर में बच्चे रोटेशन हुआ है, अप्रॉक्सीमेट 30 डिग्री का रोटेशन हुआ है उसमें, और जब भी कोई चीज़ रोटेट करता है इट मीन्स वो क्या है बच्चे, कॉन्ग्रुएंट फिगर है। तो फोर्थ फिगर सेम टू सेम क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिगर के जैसे है। तो इसमें भी क्या हो रहा है बच्चे, फ्लिप हो रहा है ऑपरेशन या फिर ओवर टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। और जब भी फ्लिप होता है, रोटेशन होता है, या ओवर टर्निंग होता है, या फिर शिफ्टिंग होता है, तो फिगर क्या रहता है, कॉन्ग्रुएंट रहता है। फिफ्थ वाले में बच्चे आप लोग को देखने पे डिपेंड करता है कि अगर आप लोग को देख करके लगता है कि सर ये बस केवल शिफ्ट हुआ है या स्लाइड हुआ है, तो अगर आपको लगता है कि शिफ्ट और स्लाइड हुआ है इट मीन्स वहाँ पर क्या है बच्चे, वो कॉन्ग्रुएंट फिगर है। अगर आपको लगता है सर वो ना थोड़ा सा ना इंक्रीज हो गया है, सर वो बर्ड, अगर वो बर्ड इंक्रीज हो गया है अगर आप लोग को लगता है, तो वहाँ पर आप नो लिखिएगा। तो आप लोग के देखने के ऊपर डिपेंड करता है। तो यही बच्चे क्या है, ऑपरेशन है। बच्चे आप लोग फिर से बता दो, इसका पूरा कंक्लूजन यही है, इस चैप्टर का कंक्लूजन यही है बच्चे कि ये कंक्लूजन यहाँ पर लिखा हुआ है, कंक्लूजन यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओवर टर्निंग का मतलब बच्चे आप लोग को बता दो ना, ओवर टर्निंग का मतलब होता है बच्चे पलटना। क्या होता है? पलटना। तो देखिए ये क्या होगा बच्चे, पलट गया है, पलटा है ये क्या है बच्चे, वर्टिकली पलटा है। देखिए ये है वर्टिकली पलटना, और इस केस में क्या है बच्चे, ये हॉरिजॉन्टली पलटा है। ठीक है ना। तो ओवर टर्निंग का मतलब होता है पलटना। ठीक है। शिफ्टिंग मतलब होता है बच्चे खिसकना या खिसका देना। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है बच्चे, खिसक गया है। और रोटेटिंग का मतलब होता है बच्चे घुमाना। क्या होता है? घुमाना। तो बच्चे याद रखिए, ओवर टर्निंग करने से, शिफ्टिंग करने से और रोटेटिंग करने से फिगर का शेप पुराने शेप के जैसा ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, और वो क्या होता है बच्चे, कॉन्ग्रुएंट फिगर होता है। याद रखिएगा ये चीज़। और लास्ट जो है बच्चे स्केलिंग अप, मतलब कि बढ़ाने से क्या होता है बच्चे, उसका शेप एंड साइज क्या होता है बच्चे, वो चेंज हो जाता है और वो कॉन्ग्रुएंट शेप नहीं रहता है। तो बच्चे यही था कंक्लूजन इस एक्सरसाइज का। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा जो मैं पढ़ाया हूँ आप लोगों को। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को क्या करवाऊंगा, मैं एक्सरसाइज 12.2 को मैं सॉल्व करवा करके समझाऊंगा। ठीक है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो मैंने समझाने की कोशिश किया है ना, प्रयास किया है, आप लोग को वो समझ में आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है ना, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसमें दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।